जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी के लिए। जिस तरह से हम लोग भारत में रहते हैं और हमें अगर शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करनी है तो हमें BSE NSE में अकाउंट चाहिए, कोई ना कोई ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। फिर वो शेर खान में खोल लो आप, फिर वो एंजल ब्रोकिंग में चले जाओ, मोतीलाल ओसवाल में चले जाओ, या जियोजीत पारिबा में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोकल ट्रेडिंग कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी तरह से जब आपको क्रिप्टो खरीदना होगा तो आपको जिस बाज़ार में जाना पड़ेगा उस बाज़ार का नाम है बाइनेंस। तो ये बाइनेंस बहुत बड़ा बाज़ार है और इंटरनेशनल मार्केट है, और अगर इस इंटरनेशनल मार्केट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। चलिए मैं आगे बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है KYC का। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन करने से बचते हैं, क्योंकि पर्लवाइन में ज़रूरत ही नहीं थी। आप लोग जब तक इस सिस्टम में थे तब तक कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग P2P ट्रांसफ़र कर लिया करते थे और कोई सत्यापन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से हम लोग क्रिप्टो के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं तब से सबसे बड़ी चीज़ है KYC। तो KYC का मतलब क्या है? KYC का मतलब होता है अपने ग्राहक को जानो। संक्षिप्त शब्द है ये KYC का, नो योर कस्टमर का। तो अपने ग्राहक को जानना है। तो कोई भी कंपनी जब किसी को भी अपने साथ इंटरेक्ट कर रही है, अपने साथ एंगेज कर रही है, तो वो चाहती है कि वो उसको जाने। और इसमें आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका ID चाहिए होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट या फिर घर का पता, कुछ चीज़ों के बारे में ये जानकारी मांगता है सिस्टम। तो जब आप इसमें सत्यापन कर लेते हैं तो सत्यापन करने के बाद अगर आप कभी फर्दर फ्यूचर में चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए भी आपको उसमें जो है वो जानकारी देनी पड़ेगी कि आप इसको चेंज कर रहे हैं। और चेंज करने के बाद आपको उसमें नोटिफाई करके या फिर उसमें खाता बनाने के कुछ टाइम के बाद आप उसमें चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है कि अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की, सपोज़ आपने नाम चेंज कर लिया और आपने वो प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आप उसमें सीमित लेन देन कर पाएंगे। लेन देन का जो लेवल है, क्योंकि बाइनेंस बिना KYC के भी लेन देन तो करने की अनुमति देता है, लेकिन आपको बड़े लेन देन करने हैं और चीज़ें ज़्यादा बड़ी करनी है, ट्रांजेक्शन्स बड़े करने हैं, डॉलर ख़रीदने हैं, कुछ परचेज़ करना है, तो आपको बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको KYC की ज़रूरत होगी। तो ये KYC आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है, देखिए इस वक्त क्या है, बाइनेंस के बारे में लोगों को पता नहीं है। प्ले स्टोर पे भी बाइनेंस के नाम से भी कई सारे ऐसे एक पेज खोलो तो कई सारे पेज खुल जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है हालांकि ये। तो बाइनेंस में जब भी आपको खाता खोलना है, या तो आप अपने सीनियर से रेफरल लिंक ले लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर पे चले जाइए। और प्ले स्टोर पर जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए जाते हैं, तो आपको बाइनेंस में सबसे पहले जाकर के साइन अप करना है। और साइन अप करने का मतलब है कि आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ही आप उसमें चीज़ें कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ों से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये गूगल पे भी होगा जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए भी, और ये एप्पल यूज़र्स के लिए भी होगा जो iOS के थीम पे काम करते हैं। तो एप्पल प्लस एंड्रॉयड दोनों फ़ोन्स के लिए एप्लीकेबल है। दोनों जगह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों फ़ोन के यूज़र्स इसमें अपना एक्सचेंज बना सकते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब अपने बाइनेंस पे जाकर के जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसकी नेक्स्ट प्रक्रिया होती है लॉगिन करना। तो आपको सबसे पहले ये ऊपर लॉगिन के ऊपर जाना है, और साथ में ये जो छोटा सा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये कार्टून सा दिखाई दे रहा है, उसको जब टच करेंगे तो वहाँ पर आप जाकर के इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए फिर वही आपको आपका नाम और ईमेल और फ़ोन नंबर डालना है, एक OTP आएगा, वेरीफाई करना है, और उसके बाद आप सिस्टम में लॉगिन कर जाएंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन जैसे आप अपने सिस्टम में करते हैं तो उसके बाद आपका मेन इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी लॉगिन करने के बाद पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होने के बाद कुछ आपसे फीचर्स मांगेगा। वो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मांगेगा। उसमें जब ऊपर छोटा सा कार्टून दिखाई दे रहा है, जो हेड सा दिखाई दे रहा है, जब आप उसको टच करेंगे तो क्योंकि आपने अभी तक डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे क्लिक करके सबसे ऊपर वाले हेड को क्लिक करके आप वेरिफिकेशन के मोड में जा सकते हैं। और जब आप उसे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, और इस स्टार्ट नाउ को आप थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये स्टार्ट नाउ को क्लिक करना है आपको। रेड कलर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये बॉक्स में, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ से आप स्टार्ट नाउ को क्लिक करके सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं और अपने वेरिफिकेशन के प्रोसेस को
स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये शो करेगा कि योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड येट, आपका अकाउंट अभी तक वेरीफाइड नहीं है। तो आपको अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। देखिए, सबसे पहले वो आपके कंट्री का सिलेक्शन मांगेगा कि आप कौन से देश में रहते हैं। तो कंट्री का सिलेक्शन जब मांगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करना है, रेजिडेंशियल को आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो जैसे आप इसे कर्सर को क्लिक करेंगे या फिर इस एरो को छोटे वाले को क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी कंट्रीज़ हैं, लगभग 195 कंट्रीज़ हैं, 200 के आसपास कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे कंट्रीज़ वहाँ पे देगा। और आप ऑप्शन के हिसाब से इंडिया सिलेक्ट कीजिए, और इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे जा सकते हैं। कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू को क्लिक करते ही पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। चलिए, इसके बाद रेजिडेंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको वो कंट्री दिखाई देगा, +91 का साइन दिखाई देगा। +91 इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर +91 प्लस इंडिया लिखा होगा यहाँ पर, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये कंट्री वाला ऑप्शन पूरा हुआ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा आप। ये सिस्टम आपको आगे की तरफ लेकर के जाएगा, और आगे आने के बाद आप देखें यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप जो पहचान पत्र जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ कोई भी आईडी यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो ये आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देगा, और कंटिन्यू का ऑप्शन आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहाँ पर क्लिक किया है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आपका गवर्नमेंट आईडी और फुल साइज़ का उसका जो है वो फ़ोटो होना चाहिए, और साथ में रीडेबल होना चाहिए, इमेज साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड करनी है फ्रंट और बैक फ़ोटो। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फ्रंट डॉक्यूमेंट का मतलब है जब आप आधार कार्ड रखते हैं तो उसका फ्रंट और बैक होता है। एक तरफ आपका फ़ोटो होता है, नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं, और बैक साइड पे एड्रेस होता है। तो फ्रंट पेज पे आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो फ्रंट आधार कार्ड का है वो रखना है फ़ोटो। टेक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, वो आपकी फ़ोटो खींच लेगा। फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड नहीं होते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग डिजिटली फ़ोटो को उसमें लोड करते हैं। आपको डिजिटली फ़ोटो यूज़ नहीं करनी है, मतलब मोबाइल में फ़ोटो खींच करके रखा हुआ है वो नहीं लेगा ये कैमरा। ये बाइनेंस का फीचर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये इन्होंने डिजिटल वर्जन यूज़ किया हुआ है। आपको डिजिटल वर्जन नहीं यूज़ करना है, आपको फिजिकल कार्ड लेना है, वो टेबल पे रखिए, ज़मीन पे रखिए, उजाले में रखिए, और वहाँ से फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचिए और अपलोड कीजिए। सेकंड ऑप्शन में आपको ये बैक का फ़ोटो जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, एड्रेस वाला फ़ोटो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना है। तो आपको ये आधार कार्ड वाला फ़ोटो यहाँ पर लगा दीजिएगा, और उसके बाद टेक फ़ोटो को क्लिक कीजिएगा, वो फ़ोटो भी ले लेगा, सबमिट कर दीजिएगा। अब उसके बाद आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपने एक डॉक्यूमेंट तो दे दिया, अब आपको अपना सेल्फ़ी भी देना होगा। जितने लोग भी सेल्फ़ी स्टाइल में रखते हैं, थोड़ा सा टेढ़े होकर के, मतलब पाउट दे करके या फिर बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े चेहरे बना करके वो देंगे, तो वो ये नहीं लेगा। आपको सेल्फ़ी लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ़ी क्लियर लेनी है, और क्लियर सेल्फ़ी उजाले में होनी चाहिए, स्टाइल में नहीं होनी चाहिए। तो आप उजाले का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो खींचेगा आप अपना, और ये जैसे ही आप ये फ्रंट फ़ोटो जो है अपनी इसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू को प्रेस कर दीजिएगा। ये आपके फ्रंट फ़ोटो को भी ले लेगा, आपका फेशियल रिकॉग्निशन ये आपका सेल्फ़ी हो जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा। अब उसके बाद आपको फेस वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कहेगा। फेस वेरिफिकेशन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि कई सारे लोग जो थोड़ा सा अभी जो 40 प्लस हैं, उन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि कई लोगों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। लेकिन बाइनेंस क्या बोलता है कि आपको हैट नहीं पहननी है, आपको कोई भी ग्लासेस नहीं पहनने हैं, आपको कोई भी फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करने हैं, और आपके यहाँ पर इनफ लाइटिंग होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। आपको चश्मा वश्मा हटा करके ही सेल्फ़ी लेनी पड़ेगी, और ये सेल्फ़ी नहीं होगी, ये फेशियल रिकॉग्निशन होगा। फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब ये आपको कई सारे चेहरे बनाने के लिए बोलेगा। ये कहेगा दाएं करो गर्दन, बाएं करो गर्दन, नज़दीक लाओ गर्दन, पीछे लेकर के जाओ, आंखें झपकाओ, थोड़ा सा गाल फुगाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ये चीज़ें करने के बाद ये आपको कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देना है, और ये आपके इस फेस रिकॉग्निशन वाले ऑप्शन को भी स्वीकार कर लेगा। और फेशियल रिकॉग्निशन होने के बाद ये आपको बोलेगा कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन फेल्ड का ऑप्शन दिखाएगा।
वेरिफिकेशन फेल्ड का दिखाने का मतलब ये है कि वो भाई 5 मिनट तक चेक करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट लोड किए हैं वो वेरीफाइड हैं या नहीं है, ओरिजिनल हैं या नहीं है। वो चेक करने के बाद फिर ये वहाँ से चीज़ों को कैंसिल कर देगा और आपको वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। और इसमें एक चीज़ का और लोग भूल जाते हैं ध्यान रखना कि ये बाइनेंस की जो प्रक्रिया है ना, ये थोड़ा सा पीसफुल होकर के आपको करनी है। 1-2 बार हो सकता है रिजेक्ट कर दे आपकी बात को, आपके फेशियल रिकॉग्निशन को, आपके आधार कार्ड के फ़ोटो को, तो आपको रिपीट लोड करना है। लेकिन प्रतिदिन 10 बार तक ये लिखा हुआ है, देखिए कि प्रतिदिन सिर्फ 10 बार तक आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर 10 बार से ज़्यादा आपने ये किया है तो आपको ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपको 24 घंटे में मात्र 10 बार ये आपको एक ट्राई करना है। अगर आप इसको ट्राई कर लेते हैं और 10 बार में आपका सक्सेसफुल हो जाता है KYC, वेल एंड गुड। अदरवाइज 24 घंटे के बाद आप इसको रिपीट ट्राई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया थी एंड आई होप कि आप लोगों को ये प्रक्रिया